हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन, एडिटर क्या होते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो आज हम HTML हेडिंग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, HTML हेडिंग्स क्या होते हैं? वो टाइटल और सब टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं वेब पेज के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 लिखा हुआ है, तो ये अगर ट्राई टू सेल्फ करके देखोगे तो यहाँ पे 6 टाइप के जो अपने हेडिंग्स है H1, H2 अप टू H6, और छयों की साइज आप देख सकते हो। H1 सबसे लार्ज है, बट उससे छोटा उससे छोटा। गाइज, इस बात का ध्यान रखना है, अगर H1 आपने खोला है तो इसको H1 से ही क्लोज होगा। H2 क्लोज करोगे तो ये गलत डिसीजन है, ठीक है। ये रेड आ रहा है, मतलब ये एरर है। तो H1 ऑन किया तो H1 ही क्लोज होगा। इस तरह की 6 हेडिंग है अलग अलग। आगे अगर हम देखते हैं HTML हेडिंग्स क्या करते हैं, देखो सेम चीज वहीं लिखा हुआ है कि HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद H1 टू H6 टैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए, और H6 होता है लिस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप यहाँ ट्राई टू सेल के देख सकते हो। अब हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ये क्या है? इसको देखकर सर्च इंजन को यूज़ किया जाता है हेडिंग और इंडेक्स स्ट्रक्चर के लिए। कंटेंट किसी वेब पेज के जो स्ट्रक्चर होता है या फिर उसके कंटेंट होते हैं, उसके लिए हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। कोई भी यूजर जो होता है वो इस पेज हेडिंग्स के बेस पे पेज को पढ़ता है कि क्या हेडिंग है। सिंपल है, अगर मैं भी आऊँगा किसी पेज को खोलता हूँ तो मैं क्या उसके हेडिंग देखूंगा, हेडिंग क्या है, उसके क्या पता मेरे काम को क्या ना हो, इस तरीके से पढ़ूंगा। जैसे H1 होता है जैसे पेज टाइटल के लिए, H2 होता है सेक्शन टाइटल के लिए, H3 होता है सब सेक्शन टाइटल के लिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बताया हुआ है। जैसे अगर इसको देखें तो यहाँ पे ट्रेवल गाइड लिखा है कि एक पेज है जो ट्रेवल गाइड है। यूरोप के अंदर के जो देश हैं H3 के साथ डिस्प्ले हैं। इस तरह से एशिया एक कंट्री होगा, उसका जो कंट्री है उसके अंदर के वो H3 से किए गए। इस तरह अगर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, अगर इंडिया के अंदर आगे भी मेरे को कुछ डिस्प्ले करना हो, जैसे मैं H4 ले लूँगा। H4 फॉर एग्जाम्पल किस स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे पंजाब, तो ये सब हेडिंग बनता जाएगा। तो इसी के लिए यूज़ होता है। मेक श्योर क्लोज ब्रैकेट ना भूलें फॉरवर्ड स्लैश के साथ। अब देखिए क्लियर हो रहा है, देखिए पता लगे क्या साइज बढ़ा है या नहीं। ये मेन है, इसका सब ये है नीचे, ये मेन है, इसके नीचे ये सब है, ये इसके नीचे आगे सब है पंजाब। तो इस टाइप से यूज होता है। अगर आगे चलते हैं हम, कहता है कि जो सिर्फ पेज हो ना, वहाँ पे H1 को ही रिप्रेजेंट करता है मेन टॉपिक के लिए। बिगर हेडिंग में क्या होता है, अब इसमें बिगर हेडिंग के लिए कहता है फॉन्ट साइज हम दे सकते हैं। ईच हेडिंग हैज डिफॉल्ट साइज, हर हेडिंग के अपने डिफॉल्ट साइज होता है, लेकिन उसके साइज को कम ज़्यादा करना हो तो हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की हेल्प से CSS के कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे H1 का कोई साइज था, मैंने स्टाइल को अगर यहाँ से हटाता हूँ तो आपको H1 का एग्जैक्ट साइज पता लगेगा। ये H1 का साइज था, लेकिन मुझे इससे बड़ा चाहिए था, तो मैंने क्या स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर CSS का फॉन्ट स्टाइल दे दिया, फॉन्ट साइज 60, तो इस 60 पिक्सल कर दिया। तो इस तरीके से हम हेडिंग के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अगर टैग की डिस्क्रिप्शन देखें तो HTML होता है रूट में, उसके बाद बॉडी होता है, बॉडी के अंदर H1 टू H6 टैग को डिफाइन करते हैं। इस तरह अगर पैराग्राफ टैग की बात करें तो पैराग्राफ टैग में क्या है कि ये P एलिमेंट से रिप्रेजेंट होता है पैराग्राफ टैग। स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं इसमें। और अगर हम पैराग्राफ P टैग के अंदर लिखते हैं तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही कुछ मार्जिन ऐड कर देता है किसी वेब पेज पे। जैसे एग्जाम्पल की अगर देखें तो ये देखो, ये मार्जिन बीच में गैप अपने आप ऐड हो गया है। अगर P टैग ना लिखते, हम सिंपली अगर इसको लिख दें, मैं सिर्फ यहाँ से P टैग रिमूव करता हूँ सारे। अगर दो को ही रिमूव किया तो देखो यहाँ पे आपको रीजन समझ आए, एक लाइन में ले गया। चाहे यहाँ पे एंटर भी मार लो, जितनी मर्जी स्पेस छोड़ दो, लेकिन क्योंकि जो HTML है, वेब पेज जो है ना, वेब ब्राउजर HTML के वाइट स्पेस को एक ही काउंट करता है, अनलेस कि उसमें कुछ अलग से टैग ना दिया होगा। जैसे ब्रेक टैग वगैरह होता है तो उसे आगे हम यूज करेंगे। तो P टैग बेसिकली मार्जिन के लिए होता है। और फिर ये कोई भी आप पैराग्राफ लेते हो, कुछ भी खोलते हो, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, या कोई भी रैंडम वेबसाइट लेते हैं, जैसे जावा विकिपीडिया लेते हैं। विकिपीडिया खोला मैंने, सिर्फ जो वेब पेज खुला है, देखो ये एक पैराग्राफ है।
जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस से स्टार्ट होके, सॉरी यहाँ इंडिया से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, इंडोनेशिया तक। तो ये एक पेज पैराग्राफ है। उसके बाद ये अपने आप ये मार्जिन ले गया, तो इसी मार्जिन को पैराग्राफ टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप जितनी मर्जी बड़ी लाइन लिख लो, ये अपने आप को मर्ज कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं से देख, अगर 3-4 लाइन लिख रहा हूँ, कितनी भी लाइन लिख लो, ये पैराग्राफ 1 काउंट करता है और उस लाइन के बाद उससे मार्जिन देता है। तो इसलिए पैराग्राफ यूज करते हैं हम। HTML डिस्प्ले क्या कर रहा है कि यू कैन नॉट श्योर हाउ HTML विल डिस्प्ले। अगर आप श्योर नहीं हो तो जैसे देखो यहाँ पे उसने दोबारा से एक पैराग्राफ लिखा, और अगर इसको ट्राई और सेल्फ करोगे ये भी आपको दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है। फिर यहाँ देखो व्हाइट स्पेस इतने सारे लिए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक सिंगल स्पेस लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से पैराग्राफ सिर्फ पैराग्राफों को रिप्रेजेंट करने का होता है कि जैसे 3 पैराग्राफ हैं। उसके बाद अगर इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे HR टैग डिफाइन करता है ब्रेक, डेमेटिक ब्रेक, मतलब HR टैग कुछ खास चीजों पर हम ब्रेक कर सकते हैं। अब कैसे ब्रेक करते हैं वो देखो। HR जो ये लाइन है ना, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक हेडिंग लिखी, उसका पैराग्राफ लिखा, साथ में यहाँ लाइन लगा दी। तो HR टैग इसे ब्रेक करने के लिए अलग अलग ब्रेक शो हो रहा है, अलग अलग पैराग्राफ शो हो रहे हैं। इस तरह से ब्रेक टैग है। ब्रेक टैग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जितना बड़ी मर्जी लाइन लिख दी, जैसे हमने लास्ट में दिखाया था, मैं इसको एंटर मार के लिख रहा हूँ, अगली अगली लाइन में लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो। अगर मैं इसके जितने मर्जी लाइनें लिख लूँ, चाहे डबल लाइन स्पेस दे के लिख लूँ, है ना, लेकिन ये क्या करेगा, सिंगल लाइन ट्रीट करेगा। सॉरी, ये BR टैग आ गया बीच में, दैट्स माय फॉल्ट। तो अगर BR टैग ना हो, जितनी लाइनें लिखोगे वो एक लाइन में ट्रीट करेगा। लेकिन जहां से हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो, बस वहां पे BR टैग यूज करते हैं, ताकि पैराग्राफ का लाइन वहीं से ब्रेक हो। अब देखो ये फर्स्ट लाइन में ब्रेक यहाँ से ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके अगली लाइन पे ले जाएगा। तो ब्रेक टैग होता है लाइन को सेपरेट करने के लिए। आप जितने BR लगा दोगे वो उतने लाइन का ब्रेक करेगा। जैसे मैं 3 बार BR लगाए तो 3 लाइनों से ब्रेक कर दिया इसने। तो ब्रेक टैग यूज होता है पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए। जैसे ये पोइम प्रॉब्लम है, अब पोइम कुछ इस तरीके से हमें दिखाना है, लेकिन अब इससे क्या करेंगे, जब लिखेंगे तो ये एक सिंगल लाइन में ले जाएगा। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम इसे BR टैग को यूज करते हैं। हम एक तो BR टैग से यूज कर सकते हैं इसको। देखो अब मैं हर लाइन के बाद BR टैग यूज कर रहा हूं, तो ये अलग अलग लाइन में आएगा। देखो ये 4 लाइन होगी, ये पोइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है BR टैग। उसके बाद प्री और पोस्ट वाला है। अब ये देखो प्री टैग क्या होता है। अब हमने ब्रेक टैग का जब देखा तो ब्रेक टैग में हमें 4 BR टैग लिखने पड़े, लेकिन प्री टैग क्या करता है कि जो हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया है उस स्पेस को लेके चलेगा। अगर मैं यहाँ पे भी एंटर मार दूं तो इसको अलग लाइन में कर देगा। तो प्री टैग होता है कि पोइम को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो पोइम रिप्रेजेंटेशन हम PRE टैग में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से और भी टैग आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग यही है पैराग्राफ की, तो ये हमने आपको बता दिया। लाइक पी टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है, HR टैग डिफाइन थीमेटिक चेंजेस और कंटेंट, BR टैग होता है सिंगल लाइन का ब्रेक करने के लिए, प्री टैग होता है जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट लाइक कि जैसे हमने फॉर्मेट किया है उसी तरीके से दिखाने के लिए। अगला हमारा जो आता है टॉपिक होता है स्टाइल्स। तो HTML स्टाइल्स क्या है, तो HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि कलर, फॉन्ट, साइज या बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए यूज होता है। ये CSS के फीचर को इम्प्लीमेंट कर देता है। हम CSS के इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टाइल टैग के साथ, इन एट्रीब्यूट के साथ। तो अगर आप देखें, जैसे पैराग्राफ टैग है एक नॉर्मल, अब यहाँ स्टाइल टैग ने किया क्या, इस स्टाइल टैग में हमने कलर रेड कर दिया है, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 50 कर दिया है IMBIC को। हाँ, आप चाहो तो सेम एक से ज्यादा को इंप्लीमेंट कर सको सिंगल लाइन में। जैसे हमने IM रेड है, उसको हमने कर दिया कि भाई ये हमारा 50 नहीं 20 पिक्सल चाहिए, तो ये सेमी कॉलन के बाद एक स्पेस, उसके बाद डाल दो, तो ये दोनों चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। 20 पिक्सल का हो गया, IM रेड को ये 50 पिक्सल ले गया।
तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो स्टाइल टैग बेसिकली आप हमारे टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है। आगे इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी और जो मेन सिंटैक्स है, कहा जाता है कि सिंटैक्स जरूरी होता है। तो स्टाइल टैग किसी भी टैग के साथ यूज हो सकता है, चाहे आज H1 टैग के ले लो। जैसे मैं अगर इसको H1 में ले लूँ, जैसे हेडिंग टैग आपने पढ़ा, H1 ले लिया मैंने और H1 यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो देखो ये हेडिंग टैग में चला गया कलर। साइज पिक्सल को हटाता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो। ये देखो ये हेडिंग टैग है, H1 टैग के अंदर स्टाइल इंप्लीमेंट हो गया। तो ये इसका जो मेन सिंटैक्स वो क्या था, टैग नेम, उसके बाद स्टाइल की, उसके बाद प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू। आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी या रट्टा लगाने, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने आप ही जब आप यूज करोगे तो ये चीज है आप सीख जाओगे, आपको याद रहेगा। जैसे बैकग्राउंड कलर के लिए BR प्रॉपर्टी है, आप यहाँ ट्राई और सेल्फ करके देख सकते हो। बैकग्राउंड कलर इन्होंने पाउडर ब्लू दिया है, मैं इसे ग्रीन दे देता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा, लेकिन ये याद करने के लिए आपको रटना नहीं है। जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे आप इसको देखोगे, है ना, इस्तेमाल यूज करोगे बार बार, तो ये आपको अपने आप ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसमें CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और WSQL का सबसे बढ़िया फीचर यही मेरे को लगा कि आपको अलग से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, जैसे हमारे पास VS कोड होता है, कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं, या और टेक्स्ट एडिटर है, उनकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल बेसिक जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के फेज में आप सिर्फ WSQL के ही विंडो पे आके आप सब कुछ कर सकते हो। इनके मोबाइल भी अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी ले सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर देखो, दोनों का अलग अलग कर दिया इसने। अब बैकग्राउंड कलर इस हेडिंग के लिए इसने दिया है, तो दिस इज हेडिंग। अच्छा, इसमें आपने को ध्यान दिया होगा, ये पूरा कलर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। रीजन कि हमने बॉडी के अंदर दे दिया है, बॉडी मतलब ये पूरी विंडो, वो पूरी विंडो का ही बैकग्राउंड चेंज कर देगा। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर टैग में दे रहे हैं। अगर इसी बैकग्राउंड को मैं ले जाता हूँ, स्टाइल को बैकग्राउंड पाउडर ब्लू, सॉरी ऑरेंज लेके जाता हूँ, क्योंकि पाउडर ब्लू तो पहले से ही है, टमाटो वाला ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस हेडिंग के अंदर डाल देता हूँ, तो क्या होगा, आप देखोगे हेडिंग का अलग से बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर वर्क करता है। उसके बाद टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। ये अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। जिस में कलर ब्लू लिखा है तो ये टेक्स्ट का कलर है, सेम चीज हम उसमें के अंदर भी कर सकते हैं। अब देखो बैकग्राउंड कलर हमने लिखा तो बैकग्राउंड कलर हुआ था। अगर हमने टेक्स्ट कलर लिख सिंपल कलर कर दिया ब्लू, तो ये कलर इसका ब्लू, टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे आप अलग अलग है। इस तरह से फॉन्ट फैमिली है कि फॉन्ट की स्टाइलिंग कैसे होगी, तो ये स्टाइलिंग देगा। इस तरीके से अगर आगे आप जाओ तो फॉन्ट साइज है, साइज क्या रखोगे, अलाइनमेंट, सेंटर है कि लेफ्ट है राइट है, जैसे ये सेंटर लाइन चल रहा है। अगर मैं इसको राइट कर दूं, राइट अलाइन, ये राइट साइड अलाइन हो जाएगा। ये लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है। तो हम इसको कर भी सकते हैं। और सेंटर के लिए सेंटर, ये सारे आपको एट्रीब्यूट्स याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन हार्ड एंड फास्ट में कि आप ऐसे रट्टा लगाओ या रटो इसको, ये अपने आप धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा जैसे जैसे आप यूज करोगे। जैसे मुझे याद है, अगर इसकी समरी देखें तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो स्टाइलिंग HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट को कलर के लिए, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट के जो डिजाइन उनके लिए, फॉन्ट साइज होता है फॉन्ट की साइज के लिए, टेक्स्ट अलाइन होता है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथ शेयर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आपको सारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट आपको पैकेज दूंगा इसमें WSQL से, कि कैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। और आपको डे बाई डे आपको डेली एक वीडियो मिला करेगी जो कि इस चीज़ों पे फोकस करेगी, हम कैसे कम अपने रिसोर्सेज के साथ भी कैसे हम एक बढ़िया कोडिंग सीख सकते हैं, कैसे हम वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो इससे फोकस करके मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो फटाफट प्लेलिस्ट चेकआउट करो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि HTML के बेसिक कंसेप्ट। और आगे आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके अगर कोई डाउट है तो आप डाउट को कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगा दोबारा से। और कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो।